नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। आज की वीडियो में मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल प्रैक्टिकल सिलेबस है। ये आपका सब्जेक्ट है इसका ज्योग्राफी। तो जो बच्चे जिन बच्चों के पास ज्योग्राफी है या ज्योग्राफी से जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका जो प्रैक्टिकल होता है और जो प्रैक्टिकल की फ़ाइल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आज का। तो पहले मैं आपको जो आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल का सिलेबस है वो मैं आपको डिस्कस कर दूं। उसके बाद मैं थोड़ा बताऊंगा कि किस तरह का इसका एग्ज़ाम होता है और किस तरह से जो है इसकी फ़ाइल आप रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़ाइल जो है आप जो है अपने जो है टीचर से मालूम करके ही बनाएं, क्योंकि इसमें काफ़ी समस्याएं आती हैं, बच्चे गलत फ़ाइल बना लेते हैं। तो पहले मैं इसका सिलेबस हम थोड़ा डिस्कस कर लें। जो इसका कोर्स का टाइटल है आपका वो है एलिमेंट्स ऑफ मैप एंड सर्वेइंग, जिसका कोड है आपका A110102P। जो उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका जो सिलेबस है इसमें है कार्टोग्राफी, जिसका नेचर और स्कोप आपको पता होना चाहिए। दूसरा इसमें जो है कार्टोग्राफी उसका जो प्रकृति और दायरा। सेकंड थिंग है इसमें स्केल्स। स्केल्स का मतलब है जो है आपकी स्केल, जैसे आप मेजरमेंट करते हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है एंड उसकी एप्लीकेशन, उसका जो अवधारणा उसके अनुप्रयोग। और इसमें जो आप करेंगे तैयार वो है ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन, यानी कि समतल तुलनात्मक, यानी कि कंपैरेटिव डायगोनल्स स्केल एंड वर्नियर कैलिपर्स। तो इसमें आप तो को ये तैयार करना है कि जो है आपका जो उसकी जो मैप की जो आप मैप तैयार करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी का जो दायरा है और जो उसकी प्रकृति है उस पर आपको बताना है। उसके बाद स्केल की अवधारणा और उसके अनुप्रयोग में आप जो है समतल तुलनात्मक एवं विकिरण स्केल और वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल का ग्राफिकल निर्माण, यानी कि आपको उसका ये सारे के सारे जो हैं फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस था वो ये है आपका। सेकंड यूनिट का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें आपका है मैप प्रोजेक्शन, यानी कि मानचित्र का अनुमान, उसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस यानी कि गुण और उपयोग। उसके बाद है ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलर जेनिथ और स्टेरियोग्राफिक बाउंस एंड मैक्रो मार्केटर्स प्रोजेक्शन एंड रेफरेंस टू यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मार्केटर यानी कि UTM प्रोजेक्शन। तो इसमें जो है इसमें जो इसके टॉपिक थे यूनिट नंबर 2 के, उसमें आपका जो मानचित्र है उसका अनुमान, वर्गीकरण, गुण, उपयोग, ध्रुवीय जेनिथल और स्टीरियोग्राफिक बोने एंड मार्केटर सर्वेक्षण का ग्राफिकल निर्माण, यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मार्केटर यानी कि UTM प्रक्षेपण का संदर्भ। इसके बाद जो यूनिट नंबर 3 है आपकी, इसमें आता है कि आपको टोपोग्राफिकल मैप्स, उसमें जो है आपका कवरेज, स्केल एंड टोपो सिंबल्स, इंटरप्रिटेशन, सर्वे ऑफ इंडियन टोपो सीट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंडफॉर्म बाय काउंटर्स, स्लोप एनालाइज, वेंटवर्थ मेथड। तो ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। इसमें कवरेज, स्केल, टोपोग्राफी, प्रतीक, भारतीय व्याख्यान सर्वेक्षण, टोपोसीट, आकृति द्वारा भू आकृतियों का निरूपण, ढलान विश्लेषण, वेंटवर्थ की विधि। तो ये कुछ विधियां भी हैं इसके अंदर। उसके अंदर जो है आपको पहाड़ी का या यू शेप है या फिर आपकी लाइनिंग में जो है आपका जो मैप बनाना है आपको, तो जो मैप का प्रोजेक्शन है उस तरह के इसमें टॉपिक सारे आपके आते हैं। उसके बाद जो आपका लास्ट यूनिट है उसमें आपको एक सर्वे करना है। या तो आप किसी मैदान का सर्वे कर सकते हैं, किसी पठार का कर सकते हैं, किसी पहाड़ी का कर सकते हैं। कोई भी सर्वे जो प्लेन टेबल सर्वे होता है वो आपको करना है। उसकी मेरिट और डीमेरिट आपको पता होनी चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन, उसका मीनिंग। तो ये सारे के सारे इसके अंदर एक सर्वे आपको मिलता है इसमें करने के लिए। तो किस तरह का जो इसका पेपर होगा मैं आपको एक बार पेपर और डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद मैं फ़ाइल के बारे में डिस्कस करूँगा। तो इस पर जुड़े रहें और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ
चीज़ समझ में ना आए हैं कि इसका जो पेपर है वो किस तरह का आ सकता है, किस किस तरह के पेपर आए हैं। तो मैं पहला एक पेपर लेकर आया हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है इसमें, यूनिट नंबर 1 में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर यूनिट नंबर 2 से 2 क्वेश्चन दिए हैं, 3 से 2 क्वेश्चन दिए हैं, इस तरह से क्वेश्चन देंगे और लगभग 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इस आपको जो प्रैक्टिकल होगा टोटल 100 नंबर का होगा, सभी जानते हैं। उसमें से 75 का आपका एक्सटर्नल होता है और 25 का आपका इंटरनल होता है, जो कि आपका कॉलेज बेस होता है। तो ये जो है पेपर है वो एक्सटर्नल का है, जिसमें लिखा हुआ है कि मानचित्र कला यानी कि कार्टोग्राफी, उसकी परिभाषा, इसकी प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। दूसरा इसमें दे रखा है 1:1,35,000 निरूपक भिन्न पर एक तुलनात्मक मापनी बनाइए जिसमें मील व किलोमीटर पढ़े जा सकते हैं। तो यानी कि आपको एक ऐसा मापनी बोलते हैं, आप स्केल बोलते हैं, जिससे हम किसी चीज़ को माप रहे हैं। तो एक मापनी बनानी है और जिसमें हमें जो रेशो लेना है वो आपको रेशो दिया हुआ है। उसके द्वारा जो है उसने कहा कि उसमें मील और किलोमीटर दोनों चीज़ पढ़ी जानी चाहिए उस मापनी पे जो आप तैयार करोगे। तो इस तरह का हो सकता है। जो यूनिट नंबर 2 है उसमें से किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें देख लीजिए आप। निरूपक भिन्न से आप क्या समझते हैं? यदि दो स्थानों के बीच की दूरी धरातल पर 5 किलोमीटर तथा मानचित्र पर 10 सेंटीमीटर हो तो निरूपक भिन्न क्या होगी? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो आपके पास एक मैप होता है, तो मैप का जो आकार है वो बहुत ही छोटा होता है, पर वहीं पर अगर हम बात करते हैं धरातल पर, तो वो दूरी बहुत लंबी होती है, बहुत दूर की होती है, यानी कि उसमें जो डिस्टेंस होता है काफ़ी होता है। तो ये जो हम मैप बनाते हैं तो उसमें हम कुछ चीज़ों को मान कर बनाते हैं कि मान लीजिए कि 10 किलोमीटर जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो वो जो आप पैमाना ले रहे हैं उसी के आधार पर उसने कहा कि भाई कोई जो चीज़ है धरातल पर जो रियल में है वो 5 किलोमीटर की दूरी है, पर मानचित्र पर तो वो हमें 10 सेंटीमीटर की ले रखी है। तो इस तरह से हम वो कह रहा है कि निरूपक भिन्न से आप क्या समझते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें दिया है कि 15 डिग्री व 90 डिग्री उत्तर के मध्य स्थित क्षेत्र का 1:200,000,000 मापनी पर एक मानचित्र बनाने के लिए नोमोनिक ध्रुवीय खम मध्य प्रक्षेप की रचना कीजिए। तो ये भी एक इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें आपको डिग्री भी दे दी है कि भाई कितने कितने डिग्री के बीच में आपको ये बनाना है। उसमें भी आपको उसने मापनी दे दी है कि मापनी आपको क्या लेनी है। ठीक है, जो जो रेशो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद जो यूनिट नंबर 3 है इसमें लिखा हुआ कि निम्नलिखित स्थल आकृतियों में से किन्हीं 3 का आरेख चित्र द्वारा प्रदर्शित की, यानी कि इसका सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है। जैसे पठार को आप किस तरह से मैप के ऊपर शो करोगे, या यू आकार की जो घाटी है उसको किस तरह करोगे, गार्जा है अध्यारोपित परिच्छेदिका तो पहाड़ी है। तो इस तरह की इन सब के आपको डायग्राम बनाने हैं, उसमें से किसी 2 के वो पूछ रहा है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है तो उसने कहा कि निम्नलिखित को परंपरागत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जैसे जल स्रोतों को आप किस तरह से दिखाओगे, पक्का कुआं, किला, मंदिर, पगडंडी, नदी, कच्ची सड़क, पोस्ट ऑफिस, बेंचमार्क, दलदल, जिला, सीमा, समोच्च रेखाएं, बालू के टीले, रेलवे लाइन। तो इस तरह के, क्योंकि जब आप मैप देखते हैं तो उसमें हर चीज़ का एक मार्क लगा होता है वहाँ पे, तो हम उस मार्क से पता कर सकते हैं कि भाई पोस्ट ऑफिस का मार्क किस तरह का होगा, पहाड़ी का मार्क क्या होगा, किले का क्या होगा, पगडंडिया क्या होगा, कच्ची सड़क का क्या होगा, पक्की सड़क का क्या होगा, रेलवे लाइन का क्या होगा, नदी का क्या होगा, इस तरह के होंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इसमें जो आपका यूनिट नंबर 4 है वो मैंने पहले ही बताया है। एक सर्वेक्षण आपको दिया जाएगा करने के लिए। तो वो सर्वेक्षण आपको जो है अपने जो सुपरवाइजन होगा, यानी कि जो आपके टीचर होंगे उनकी अंडर में ये करना है आपको सर्वेक्षण। तो लिखा हुआ सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं? सर्वेक्षण का वर्णन कीजिए और उसके गुण और दोषों को वर्णन कीजिए। या फिर प्लेन टेबल सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो आपको स्टैंड जो मिलेगा वो कॉलेज से मिलेगा। इस पर आपको एक चार्ट, एक शीट तैयार करनी होती है, उस पर एक प्लानिंग करनी पड़ती है मैप की। तो प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के नाम लिखने हैं और तथा प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रतिच्छेदन विधि का वर्णन कीजिए। तो इस तरह का एक पेपर मैंने आपको आज डिस्कस किया है ये। और जो दूसरा जो मैं थोड़ा सा आपको फ़ाइल के बारे में और बता दूं, फ़ाइल किस तरह की हो। तो ये आपकी जो फ़ाइल है उसके जो मैंने टॉपिक आपको बताए थे सिलेबस के, उसमें जो पहला टॉपिक दिया है वो है आपकी कार्टोग्राफी यानी कि मानचित्र कला। जो कार्टोग्राफी है वो ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में मानचित्र कला शब्द का जो अंग्रेजी पर्यायवाची या फिर कार्टोग्राफी का शब्द चार्ट या मानचित्र की रचना करना है। यानी कि जो कार्टोग्राफी है उसका मीनिंग जो है वो है चार्ट या मानचित्र।
तो मानचित्र बनाने की कला एवं विज्ञान को मानचित्र कला कहते हैं। यानी कि मानचित्र कला किसको बोलते हैं कि मानचित्र बनाने का जो विज्ञान है या उसकी जो कला है, किस तरीके से आप उसे बना रहे हैं, तो उसी को हम मानचित्र कला कहते हैं। इसमें जो है दो की डेफिनेशन इसमें बताई गई है, F.J. मॉकहाउस की है। मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण, यानी कि जो धरातल पर उसका वास्तविक यानी रियल में आप उसका सर्वेक्षण करेंगे, से मानचित्र मुद्रण तक मानचित्रण के प्रक्रमों की संपूर्ण श्रृंखला सम्मिलित होती है। तो इस तरह से ये, और इरविन रेंज के अनुसार इन्होंने मानचित्र उच्चावच, प्रतिरूप व मानरेख बनाने की कला एवं विज्ञान को मानचित्र कला कहा है। इनके अनुसार सर्वेक्षक धरातल की माप करता है, मानचित्रकार इन मापों को एकत्रित यानी कि इकट्ठा करता है, उन्हें मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, यानी कि जो आपका मैप है उसके ऊपर दिखाता है, तथा भूगोल वेता मानचित्र पर प्रदर्शित तथ्यों का अर्थ लगाता है। अतः मानचित्र कला एक ऐसा विज्ञान है और कला है जिसमें खगोलीय पिंडों और तथा धरातल के आलेखीय निरूपण की समस्त विधियां जैसे मानचित्र, ग्लोब चार्ट, आरेख, मानरेख को पूरा करने के लिए आदि से अंत तक की जाने वाली समस्त प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। आगे जो उसमें लिखा हुआ कि मानचित्र कला की प्रकृति क्या होती है, तो इरविन रेंज ने अपनी जो पुस्तक है उनकी है जर्नल कार्टोग्राफी की भूमिका में मानचित्रकार की परिभाषा देते हुए उसे 50% भूगोलवेता और 30% कलाकार और 10% गणितज्ञ तथा 10% अन्य विषयों का ज्ञाता बताया है। रेंज के इस कथन से स्पष्ट है कि मानचित्र कला में कलात्मक तथा वैज्ञानिक दो पक्ष होते हैं। अतः मानचित्र कला की प्रकृति को भलीभांति समझने के लिए इसके कलात्मक एवं वैज्ञानिक पक्षों पर अलग अलग विचार कर लेना आवश्यक है। तो दो पक्ष हैं इसके कि भाई ये कला है या विज्ञान है। तो उन्होंने जो बताया, उन्होंने एक जो मानचित्रकार है उसके अंदर किस किस तरह के जो लोगों की उसके अंदर भूमिका है वो उसने बता दी है कि वो भूगोलवेता भी है और दूसरा कलाकार भी है, तीसरा गणितज्ञ भी है और अन्य विषयों का भी उसे ज्ञान होना चाहिए जब वो एक मानचित्र बना रहा है। तो कलात्मक पक्ष में जो उन्होंने अपने मान रखे हैं वो हैं मानचित्रों के द्वारा खगोलीय पिंडों व पृथ्वी तल पर आलेखन किया जाता है। ये आलेखन निश्चित वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होने के साथ साथ कलापूर्ण एवं चित्रमय होता है। इस आधार पर मानचित्र कला का अध्ययन आंशिक रूप से मानचित्र आलेखनों का अध्ययन होता है। चूँकि कला आलेखनों का सर्वश्रेष्ठ रूप है, अतः कोई भी अच्छा मानचित्र अकलात्मक नहीं हो सकता। अतः यह एक सर्वमत तथ्य है कि मानचित्र कला की प्रकृति में कला का पुट रहता है, परंतु मानचित्र कला को किसी सीमा तक कला माना है। यह एक विवाद का प्रश्न है। यहाँ यह संकेत कर देना आवश्यक है कि मानचित्र कला एवं कला का उद्देश्य एक समान नहीं होता है। कलाकार अपनी कल्पना या विचार को मूर्त रूप देने के लिए स्पष्ट स्वच्छंद रूप से कार्य करता है, भले ही उसकी कलाकृति स्पष्ट अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए महत्वहीन हो। इसके विपरीत मानचित्रकार मानचित्र के नियमों से बंधा होता है। उसका उद्देश्य कलाकार की भांति मात्र कला का वस्तु बनाना नहीं होता, वरन ऐसे मानचित्र बनाने होते हैं जिनसे कलात्मक होने के साथ साथ स्वतः स्पष्ट तथा उपयोग में लाने योग्य हों। यदि कलात्मक संवेदन तथा दृश्य अभिव्यक्तियता के साथ साथ दूरियों के अनुपात, आकृति व रंग की अनुरूपता, विवरणों के स्पष्ट प्रदर्शन एवं सरलता को मानचित्र के सौंदर्य का अंग मान लिया जाए तो भली प्रकार से बनाए गए मानचित्रों को सदैव कलाकृतियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। वस्तुतः मानचित्रकारों के इन्हीं लक्षणों के आधार पर मानचित्र कला को एक कला की संज्ञा दी जाती है। दूसरा इसमें वैज्ञानिक पक्ष। तो वैज्ञानिक पक्ष में भी देख लेते हैं, क्योंकि जब आप एक डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें एक जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा है या डायग्राम जब पेंटिंग आप कर रहे हैं तो उसमें जो आपकी जो हाथ की सफाई है कि भाई आप कितना अच्छे से बना पा रहे हैं, तो वो एक कलाकार के अंदर
का जो वो है, पर उसने कहा कि जो मानचित्र बना रहे हैं तो उनके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बंधी हुई हैं, उनका भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा है वैज्ञानिक पक्ष, क्योंकि सभी चीज़ें एक जब गणितज्ञ होते हैं या फिर साइंस की जो चीज़ें होती हैं उनमें क्या है कि एक तथ्य निश्चित होते हैं कि भाई आप उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। जो कलाकार है वो कहीं से कहीं भी बात कर सकता है, बट जो वैज्ञानिक पक्ष है वो एक तथ्यों के आधार पर ही कार्य करता है। तो मानचित्र कला एक ऐसा विशिष्ट व्यक्तित्व वाला विज्ञान है जो पृथ्वी के संबंध में अनेक प्रकार के अत्यधिक जटिल तथ्यों को मानचित्रों, चार्टों, आरेखों और मानरेखों के माध्यम से प्रस्तुत करके सरल, सुस्पष्ट व बोधगम्य बनाता है। इस संबंध में दो बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मानचित्र कला एक भौगोलिक विज्ञान है और मानचित्र कला एक सहायक विज्ञान के रूप में तकनीकों, कला एवं भूवैज्ञानिकों के मध्यम की कड़ी का कार्य करता है। इसके बाद जो आपका मानचित्र कला की अंतर्वस्तु धरातल एवं कुछ सीमा तक खगोलीय पिंड है। अतः मानचित्र कला एक मानचित्रकार को भौतिक भूगोल का समुचित ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह इसका यथासंभव वास्तविक चित्रण कर सके। चूँकि मानचित्र में तथ्यों का विवरण दिखलाया जाता है, अतः उसे संबंधित तथ्यों का पृथ्वी पर वास्तविक एवं स्थानों की अवस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है। भौगोलिक ज्ञान के बल पर कोई मानचित्रकार मानचित्र में प्रदर्शित किए जाने वाले आवश्यक तथ्यों का चयन एवं अनावश्यक तथ्यों का त्याग कर सकता है। तो इस तरह से आप इसका पूरा का पूरा एक स्क्रीनशॉट लेकर ये पूरा का पूरा आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तो उसका जो है मानचित्र कला का जो अध्ययन क्षेत्र है वो हम पढ़ लेते हैं। तो मानचित्र कला का जो अध्ययन का जो क्षेत्र है वो है आपका मानचित्र कला ग्लोब, आरेख व मानरेख आदि के निर्माण से प्रारंभ से अंत तक किए जाने वाले प्रक्रमों की संख्या व विविधता, अंतर्वस्तु की विशालता एवं मानचित्र कला की प्रकृति को देखकर मानचित्र कला के अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। गत वर्षों में मानचित्र कला की बहुत सी शाखाएं जैसे भौगोलिक मानचित्र कला, सांख्यिकीय मानचित्र कला, थीमेटिक मानचित्र कला, समाचार पत्र संबंधी मानचित्र कला तथा वैज्ञानिक मानचित्र कला इत्यादि प्रकाश में आए हैं। यद्यपि इन शाखाओं के विकास से मानचित्र कला की बहुत बढ़ती लोकप्रियता एवं इसमें विशेषीकरण की प्रकृति स्पष्ट होती है, परंतु मानचित्र कला के मूल नियमों एवं तकनीकों के विचार से उपरोक्त सभी शाखाएं लगभग समान हैं। सैद्धांतिक मानचित्र कला सिद्धांतों एवं संकल्पनाओं के अध्ययन से संबंधित मानचित्र कला की शाखा को सैद्धांतिक मानचित्र कला कहते हैं। सैद्धांतिक मानचित्रकार का उद्देश्य मानचित्र कला को विकसित करना एवं उसको अधिक से अधिक उपयोगी बनाना होता है। इस कार्य के लिए वह मानचित्र कला की विधियों में आवश्यक संशोधन करके नवीन एवं परिष्कृत विधियों का सृजन करता है। तो दूसरा इसमें अनुप्रयुक्त मानचित्र कला है, तो मैंने ये पूरा नहीं किया है, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। तो अब मैं ये स्टॉप करने जा रहा हूँ। जो बाकी बचा हुआ है काम, जो आपकी मापक यानी कि स्केल किस तरह लेंगे आप, प्रदर्शक भिन्न किस तरह लेंगे, सरल मापनी किसको बोलते हैं, तो वो सारा का सारा हम अब कल करेंगे। कल की वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और ताकि कुछ भी अगर दिक्कतें हैं आपको तो एक बार कमेंट कर देना। पर मैं यही कहूँगा कि जब आप फाइल बना रहे हैं तो अपने टीचर से सलाह मशवरा लेने के बाद ही उस फाइल को बनाएं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।